हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आज 14 जनवरी को सुबह 7:30 बजे जान लेते हैं। आज रविवार के दिन है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और फैसले की जानकारी रोजाना जानने के लिए या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार दे रही है 299 रोवर मशीनें, विवाद होंगे खत्म किसानों के जमीन को लेकर। जमीन पैमाइश के लिए सभी तहसीलों के 3-3 पटवारियों को दी जाएगी रोवर चलाने की ट्रेनिंग। प्रदेश भर के जमींदारों के लिए अच्छी खबर है। अब उन जमीन का नाप कराने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी, अर्थात पटवारी या कानूनगो जमीन को कम ज्यादा नहीं कर पाएगा। सरकार ने राजस्व विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रोवर मशीन देने का निर्णय लिया है। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम समेत सभी जिलों में कुल 299 रोवर मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। मशीनों के जरिए जमीनों का डिमार्केशन आसानी से हो सकेगा। मशीनों के जरिए नाप जो के प्रत्येक पटवारी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो रोवर मशीनों के जरिए चारों दिशाओं की जमीन की वास्तविक स्थिति कम से कम समय में जो नाप है वो हो सकेगा। सरकार ने सभी तहसीलों में कम से कम 3 पटवारियों को सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस सेक्टर 32 चंडीगढ़ में प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में कुल 143 तहसीलों और उप तहसील हैं। प्रदेश के कुल 429 पटवारियों को रोवर मशीनों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी तक राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारी और कानूनगो मैनुअल तरीके से जमीन की पैमाइश करते थे। कई बार इंच और फीट तक में अंतर आने की संभावना बनी रहती है। इससे गांव में विवाद भी पैदा होते रहे हैं। सरकार ने जमीन की पैमाइश मैनुअल तरीके से करने के बजाय मशीनों के जरिए करने को जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। तो पहली अपडेट आई थी आप सभी के लिए। अब किसानों के और जमींदारों के जो झगड़े हैं वो दूर होंगे और जमीन पैमाइश के लिए सभी तहसीलों में 3-3 पटवारियों को दिया जाएगा रोवर चलाने की ट्रेनिंग। अब रोवर मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही जमीन की पैमाइश हो सकेगी। दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। 15 जनवरी को दोपहर बाद आधे दिन की छुट्टी रहेगी। हरियाणा सरकार ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ स्थित अपने विभागों, बोर्ड और निगमों के सभी कर्मचारियों के लिए 15 जनवरी को आधे दिन दोपहर बाद को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसकी अधिसूचना मानव संसाधन विभाग की ओर से भी जारी कर दी गई है। यानी हरियाणा सरकार के तहत चंडीगढ़ स्थित जितने भी विभाग हैं, बोर्ड है, निगम है, उन सभी के कर्मचारियों की छुट्टियां रहने वाली हैं। आधे दिन की 15 जनवरी सोमवार को ये छुट्टी करने का ऐलान किया है। हाफ डे जो पब्लिक हॉलीडे है उसको लेकर ऐलान किया गया है। हाफ डे को लेकर, हॉलीडे को लेकर, आधे दिन की छुट्टी को लेकर दोपहर बाद के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन के उपलक्ष्य में ये बड़ा फैसला लिया है हरियाणा सरकार की तरफ से। 15 जनवरी को दोपहर बाद आधे दिन की छुट्टी रहेगी सरकार के अनुसार। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। जिनका ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है HSSC ने। तो आप सभी के लिए एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट को लेकर बता दें कि 8,40,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें 4,10,000 बच्चे पास हो गए हैं। लगभग 2,60,000 अभ्यर्थियों ने 50% अंक लिए हैं। यानी जनरल कैटेगरी का जो आंकड़ा है वो 2,60,000 से भी ऊपर का है, जिसमें अभ्यर्थी पास हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 8,40,000 युवा शामिल हुए थे।
इनमें से 4,10,000 युवा पास हुए हैं और 2,60,000 अभ्यर्थियों ने 50% से ज्यादा अंक लिए हैं। रिजर्व कैटेगरी का क्राइटेरिया 40% अंक का था। इनमें 1.5 लाख युवाओं ने परीक्षा पास की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एनटीए से कंप्लीट रिजल्ट की डिटेल मांगी है। यह डिटेल सोमवार तक मिलेगी। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि आयोग ने एक पोर्टल पहले से तैयार कर लिया है। इसको डिटेल रिजल्ट आने के बाद जो खोलने की संभावना है। सोमवार के बाद 7 दिन के लिए खोला जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी है कि 13,500 पदों के लिए करीब 3 गुना युवाओं को पसंद के पद और विभाग भरने के लिए कहा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। यदि 3 गुना बच्चों को जो पोर्टल है उस पर ऑप्शन मिले तो आप समझ जाइएगा आप 3 गुना में है और आपके जो चांस है वो ज्यादा है नौकरी पाने के। और यदि आपका पोर्टल में नाम नहीं खुले तो आप समझ जाना आप कट ऑफ से नीचे हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई थी। कॉमन कैडर में 13,104 और बोर्ड निगमों में 553 पद हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी के 5,875 पद, अनुसूचित जाति के 2,730 पद, वहीं बीसीए के लिए 2,183 पद, बीसीबी के लिए 1,504 पद तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,365 पद इस भर्ती में होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बड़ा आंकड़ा सामने आया था ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट को लेकर। चौथी अपडेट आई है आप सभी के लिए। बता दें कि 22 जनवरी को हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश का बढ़ गया है दबाव। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर हरियाणा में भी 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद सहित कई संस्थाओं ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। सामाजिक संस्थाओं ने सरकार पर अवकाश घोषित करने का दबाव बना दिया है। इसकी वजह यह भी है कि देश के कई भाजपा शासित राज्यों में ड्राई डे और छुट्टी का ऐलान किया गया है। सूत्रों की माने तो छुट्टियों को लेकर सरकार के स्तर पर सब तैयारियां हो चुकी है। संभावना है कि सरकार 15 जनवरी से पहले इसकी घोषणा कर दे। दरअसल आज भी हो सकती है। और छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार द्वारा 22 जनवरी को अवकाश और ड्राई डे घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के साथ ही स्कूलों, कॉलेजों में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। यूपी में इस दिन शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। तो 22 जनवरी को हरियाणा में भी सार्वजनिक अवकाश जो पब्लिक हॉलिडे है वो घोषित किया जा सकता है। आज मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को भी और 15 जनवरी को भी इसका ऐलान हो सकता है। इसको लेकर अपडेट आई है कि ये ऐलान होगा हरियाणा में भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। तो आप सभी के लिए चौथी अपडेट आई थी सार्वजनिक अवकाश को लेकर। वहीं पांचवी अपडेट में कई घोषणाएं हैं आप सभी के लिए। कई अपडेट आई है। पहली अपडेट, पांचवी अपडेट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वंचित लोगों को उपलब्ध करवाएंगे पक्के मकान। इसको लेकर बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कि जिन लोगों के पास अपने मकान नहीं है, रैन बसेरों में रह रहे हैं, तो उन लोगों को पक्के मकान मुहैया करवाने का काम करेगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को, वंचित लोगों को जो पक्के मकान हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। दूसरी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। पांचवी अपडेट में इन जिलों के लोग रहे अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से 8 जिलों में घनी धुंध और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ में 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल में घनी धुंध और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 14 जिलों में पंचकुला, यमुनानगर, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में लोगों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
साथ में कोल्ड डे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, साथ में धुंध और कोहरा भी रह सकता है। बूंदाबांदी के आसार भी बने हुए हैं। पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए तीसरी बड़ी अपडेट आई है। पंजाब में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर स्कूल टाइमिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी तक यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक फिजिकल मोड में कोई कक्षा नहीं होगी और 20 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। स्कूल इन कक्षाओं के अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। बता दें कि सभी सरकारी और गैर सरकारी एडेड मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 9वीं और से लेकर 12वीं कक्षा के लिए 20 जनवरी 2024 तक स्कूल विद्यार्थियों के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे और शाम 4 बजे से पहले बंद नहीं होंगे। यानी पहली से लेकर 8वीं तक की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है चंडीगढ़ में और जल्द ही इसी प्रकार का फैसला हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। आज या कल 2 दिन के अंदर अंदर हरियाणा में भी जो पहली से लेकर 8वीं या 5वीं तक की जो छुट्टियां हैं वो हो सकती हैं। छोटे बच्चों की जो छुट्टियां हैं उनका ऐलान हो सकता है। हरियाणा में जिस प्रकार कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए 2 दिन के अंदर अंदर फैसला लिया जा सकता है। चंडीगढ़ में 20 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, पहली से लेकर 8वीं तक। वहीं 5वीं अपडेट में चौथी अपडेट आप सभी के लिए आई है। जो अस्थायी कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए बना रही है रेगुलराइजेशन पॉलिसी। जल्द ही इनको रेगुलर किया जाएगा और इनको पक्का किया जाएगा। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। ये 5 अपडेट थी और 5वीं अपडेट में 4 अपडेट थी, 4 खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय, फैसले और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग की और हरियाणा की हर गांव, शहर की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।